अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब कुछ स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए, यानी ये जो हमारे पास डेफिनेशन थी डेरिवेटिव की हमने वो अचीव करनी है और उसके लिए हम एक एक स्टेप करते जाएंगे और हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस डेक्स एफ जीरो। ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी। इसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, हमारे पास गिवन होगा कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा, तभी हमें क्वेश्चन में कहा होगा कि फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव। तो हमने क्या करना होगा, सबसे पहले स्टेप हमने ये फॉर्म बनानी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है सिर्फ, तो सबसे पहले तो हमें एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर देंगे और हमारे पास डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना होगा, एफ ऑफ एक्स उसमें से माइनस करना होगा, तो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद सिंप्लीफाई भी कर लेंगे उसको, फिर डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स डिवाइड करने के बाद जो कटिंग, अगर डेल्टा एक्स कुछ कट होता है तो वो कैंसिल आउट कर लेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, लिमिट ले लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। और वो लिमिट पुट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट निकलेगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन और एब इनिशियो मेथड। तीन नेम्स है। अगर आपके पास फ्रॉम डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करने को कहा हो, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का हो, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का हो, या एब इनिशियो मेथड से का हो, इन तीनों का सेम ही मतलब है। हमने यही 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे और हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने होंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन है तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमने ये 4 स्टेप्स फॉलो करके, या अगर आपके पास यहाँ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा होता या बाय एब इनिशियो मेथड लिखा होता तो हमने यही 4 स्टेप्स फॉलो करने। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी पहला, और सेकंड जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, सी कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड पे एक्स नहीं है, तो हमारे पास जब एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे तो वहाँ पे कोई एक्स नहीं है। हमने क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्योंकि सी है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सी तो कांस्टेंट है। उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस कर देना है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स भी यही है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी यही है, उसी में से वही नंबर माइनस होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब डेल्टा एक्स हमने थर्ड स्टेप में डेल्टा एक्स डिवाइड करना होता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर जो होता है वो 0 आता है। चौथे में हमने क्या करना है, लिमिट लेनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। अब यहाँ पर तो आपके पास राइट हैंड साइड पे 0 है, इस पर अगर हम डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 करें तो जहाँ डेल्टा एक्स होगा लिमिट भी उसी पे पुट होगी। जब यहाँ डेल्टा एक्स नहीं है तो लिमिट भी कोई इफेक्ट नहीं करेगी, आंसर वापस से वही 0 आ जाएगा। यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता लगता है अगर नंबर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जो है 0 आ जाएगा। यानी आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो ना, तो आपके पास एक्स ही होना चाहिए, एक्स का फंक्शन होना चाहिए जिसका आप डेरिवेटिव ले सकते हो। जहाँ कांस्टेंट होगा वहाँ पर डेरिवेटिव 0 का, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। यानी एफ डेरिवेटिव अगर हम लेंगे किसी भी कांस्टेंट का तो आपके पास जो आंसर है वो एफ डेरिवेटिव एक्स, अगर एक्स हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा इक्वल टू 0। क्योंकि जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म में है, तो राइट हैंड साइड पे जब एफ ऑफ एक्स नहीं होगा तो हमारे पास डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव अप्लाई ही फिर एक्स पे हो सकता है ना। जैसे लिमिट है, लिमिट अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पर एक्स हो, जिस पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं जिस नंबर पे, अगर उसमें हमारे पास एक्स, फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, अगर हमारे पास 3y है और लिमिट हमारे पास है एक्स अप्रोचेस 3, तो इस पर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने x में वैल्यू पुट करनी है ना। जब हमारे पास राइट हैंड साइड, जब नंबर में हमारे पास वो है ही नहीं जिस पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो हम अप्लाई वो पुट भी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, अगर यहाँ डेल्टा एक्स है ही नहीं तो हम लिमिट कैसे पुट करेंगे। इसी तरह c जो है वो कांस्टेंट है, ये 2 भी हो सकता है, 5 भी, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है।
हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर फंक्शन में हमारे पास विद कोई एक्स वैल्यू टर्म ही नहीं है तो हम डेरिवेटिव भी नहीं ले सकते, वो जीरो ही होगा आपके पास। अब नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास राइट हैंड साइड पे एक्स वाली टर्म मौजूद है, एक्स वाला नंबर, एक्स वाला फंक्शन मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो है वो ये 4 स्टेप्स हमें फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप जो है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा राइट हैंड साइड पे वहाँ हमने क्या कर देना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। अगर प्लस समथिंग होता तो जितनी जगह भी एक्स होता वहाँ हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस कर देते। यहाँ पे हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस करना सेकंड स्टेप होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस कर देंगे, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी दिस माइनस दिस आ जाएगा। यहाँ x प्लस डेल्टा एक्स यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर था और ये माइनस एक्स स्क्वायर था, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आपके पास बचेगा 2x डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में डेल्टा एक्स कॉमन निकल सकता है, तो हम डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे 2x रह जाएगा और यहाँ क्योंकि 2 डेल्टा एक्स थे तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स रह जाएगा। अब आपने ये ख्याल रखना है कि डेल्टा और एक्स दो अलग चीज़ें नहीं है, ये एक सिंगल चीज़ है। ये अगर कॉमन भी निकलेगा तो पूरा डेल्टा एक्स साथ कॉमन निकलेगा। आपने ये नहीं करना है कि डेल्टा को अलग कर लेना है, एक्स को अलग कर देना है। ये दोनों चीज़ें फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कोई एक ही चीज़ है, ये समझ लो एच है, ये कि इस तरह से कोई छोटा सा नंबर है, लेकिन ये एक ही नंबर है। डेल्टा एक्स एक नंबर को रिप्रेजेंट करा है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, हम डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देते हैं। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, डेल्टा एक्स डिवाइड करना है, जो हमने निकाला था 2x एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0। बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर है लेकिन जीरो नहीं हो सकता डेल्टा एक्स, क्योंकि वो इंक्रीमेंट देता है। पॉजिटिव भी हो सकता है इंक्रीमेंट, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, कोई ना कोई इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स क्योंकि चेंज नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें चेंज होना ज़रूरी है, इसलिए डेल्टा एक्स जो है वो चेंज होता है। यानी एक्स अगर पहले 3 पे था तो दोबारा वो 3.1 पे आया, तो थोड़ा बहुत ही हुआ लेकिन चेंज होगा। तो डेल्टा एक्स जो चेंज है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, और ये हमारे पास इक्वल टू, ये हमारे पास अगर लिमिट ले ली, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, तो इस पर हम ले लेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। अब यहाँ पर आपको डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है तो इसलिए हम डेल्टा एक्स में 0 पुट कर सकते हैं। 2x में तो इस वाले टर्म में डेल्टा एक्स नहीं है तो ये 2x वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पर हमने डेल्टा एक्स जो है वो 0 पुट कर देना, आंसर आपके पास आ जाएगा 2x। यानी फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव जो होता है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर हो तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो 2x होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के वही 4 स्टेप्स हैं। पहले हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है स्क्वायर रूट एक्स, हम क्या फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करते हैं। फिर क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे, वो माइनस करने से हमारे पास आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ स्क्वायर रूट माइनस एफ ऑफ एक्स जो था स्क्वायर रूट एक्स आ गया। अब ये थोड़ा सा स्क्वायर रूट वाला नंबर है, इसको डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। एक चीज़ हमने ख्याल रखना होता है कि हमने डेल्टा एक्स एक टर्म से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद लिमिट लेनी है। तो जब हम उस पर लिमिट में डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पहले हम ट्राई करते हैं कि ऊपर कहीं हमें डेल्टा एक्स कॉमन में निकल जाए, ताकि वो हम नीचे वाले जो डिवाइड वाला डेल्टा एक्स है उससे कैंसिल आउट हो जाए। ये जो डेल्टा एक्स है ऊपर अगर हमारे पास डेल्टा एक्स निकल आता है कॉमन या सिंगल डेल्टा एक्स रह जाता है, तो वो हम नीचे जो थर्ड स्टेप में हम डिवाइड करते हैं उससे कैंसिल आउट हो जाता है। और फिर समथिंग ओवर जब लिमिट पुट करेंगे डेल्टा एक्स की जगह 0 तो वो इन्फिनिटी नहीं होगा। तो हमने उसी के डायरेक्ट हम डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो वो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा। इसलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ इस पर अलजेब्राइक ऑपरेशंस करते हैं। और हम स्क्वायर रूट वाले पता है अगर 2 टर्म स्क्वायर रूट वाली हैं तो हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ही टर्म है तो हम क्या करेंगे, उसी का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ डेल्टा एक्स रह जाएगा। डेल्टा एक्स और नीचे हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अगर अब हम थर्ड स्टेप यानी डेल्टा एक्स डिवाइड करते हैं तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फिर हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, डेल्टा एक्स खत्म कर दिया। अब
नीचे डेल्टा एक्स नहीं है, जब हम लिमिट लेंगे तो समथिंग ओवर 0 भी नहीं बनेगा और अनडिफाइंड। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड लिमिट लेंगे। लिमिट लेने से हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर जो है जो हमारे पास बाय डेफिनेशन जो फॉर्म है वो बन जाएगी, और जो राइट हैंड साइड पर है हमारे पास लिमिट आ जाएगी। लिमिट हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करने से हमारे पास एक्स प्लस डेल एक्स की जगह डेल एक्स 0 आ जाएगा। 0 के बाद पुट करने के बाद हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ए आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका फाइंड आउट करने के बाद, क्योंकि हमें एक्स इज इक्वल टू ए फाइंड आउट करना है, यानी हम पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद उस पॉइंट पर हम क्या करें, पुट कर दें वैल्यू। या सेकंड मेथड जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में एक और फॉर्म पढ़ी थी। अगर हमें किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस ए। अगर हमें ए पॉइंट पर फाइंड आउट करना है तो एफ ऑफ एक्स गिवन होगा माइनस एफ ऑफ ए, यानी उस एफ ऑफ एक्स में हम ए पुट के एफ ऑफ निकालेंगे, डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए पे और लिमिट ले लेंगे एक्स अप्रोचेस ए। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो सेकेंड जो तरीका है वो यही बताया हुआ है। एक्स इज इक्वल टू ए है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट एक्स। एफ ऑफ ए निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ए आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ए, और नीचे जो है वो एक्स माइनस ए आ जाएगा। अब इसको भी हम रैशनलाइज कर लेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ए पर भी ऐसे ही होगा, एक्स माइनस ए, और ये आपके पास खत्म हो जाएगा। नीचे आपके पास ऑलरेडी एक्स माइनस ए था, तो एक्स माइनस ए क्योंकि ये था, इसके साथ जब नीचे कॉन्जुगेट वाला डिवाइड होगा तो वो हमारे पास नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक्स माइनस से जो नीचे था हमारे पास डिनोमिनेटर में, वो कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर में आया, अब न्यू जो बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। बाकी हमारे पास 1/x प्लस ए आ गया। अब टेकिंग हम लिमिट बोथ साइड पे हम लिमिट लेंगे एट एक्स अप्रोचेज ए वाली लिमिट लेनी है, जिस पॉइंट पर हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर भी लेंगे और राइट साइड पर भी। लेफ्ट साइड पे बाय डेफिनेशन वाला हमारे पास फॉर्म बन जाएगी, और राइट हैंड साइड पे हम क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे एक्स की जगह। तो ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए आ जाएगा, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए। ये एफ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट पर आ जाएगा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट ए पर। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, फाइंड द डेरिवेटिव, यानी dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव y जो होता है वो एफ ऑफ एक्स ही होता है। तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव या y का डेरिवेटिव लेना एक ही बात होती है। एट x इज इक्वल टू -1 बाय एब इनिशियो मेथड, यानी वही बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। y दिया हुआ है, वहाँ हम एफ फंक्शन में x की जगह x प्लस डेल एक्स पुट करते हैं, यहाँ y की जगह y प्लस डेल वाई पुट करेंगे। इसका मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स है, और ये अगर y प्लस डेल वाई है तो उसका मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स ही है। राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे y प्लस डेल वाई आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे y प्लस डेल वाई आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे x प्लस डेल एक्स आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर था तो ये 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेल वाई फाइंड आउट करना है, y को दूसरी तरफ जाके माइनस कर देंगे। जिस तरह हम एफ ऑफ एक्स माइनस करते हैं, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स माइनस करेंगे, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, y, तो पॉजिटिव y और नेगेटिव y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास माइनस y आ जाएगा, और y किसके इक्वल है, 1/x स्क्वायर के। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम में हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया और एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर आ गया। जो चीज़ मिसिंग है एलसीएम से डिनोमिनेटर में, वो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम है, एलसीएम से एक्स स्क्वायर यहाँ मिसिंग है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर मिसिंग है, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम अलजेब्राइक, जब हम एलसीएम लेते हैं अलजेब्राइक फॉर्म में, हम जब फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके ये वाला जो पार्ट है, ए प्लस बी होल स्क्वायर बन सकता है, या फिर हम अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो, ए प्लस बी ए माइनस बी आ गया। ए प्लस ए आपके पास 2x बन जाएगा, वहाँ पे आपके पास x माइनस हो जाएगा। यहाँ से 2x प्लस डेल एक्स आ जाएगा, और यहाँ x और x माइनस हो जाएगा, सिर्फ डेल एक्स रह जाएगा। टू एक्स और यहाँ से माइनस डेल एक्स आ गया, वो जो x और माइनस एक्स कैंसिल हो गया। नीचे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर
अब यहाँ पर डेल एक्स कॉमन निकल गया। अब जब हम थर्ड स्टेप वाला डेल एक्स डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें भी हमने यही करना है, पहले हमने वाई यानी एफ ऑफ एक्स लिया, फिर एफ जो फंक्शन में गिवन था उसमें हमने वाई प्लस डेल वाई लिया, तो उसका मतलब हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स फाइंड आउट करें। उसके बाद हमने वाई को माइनस कर दिया, यानी वो जो स्टेप था एफ ऑफ एक्स माइनस किया, माइनस करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब थर्ड स्टेप जो है हमने डेल एक्स डिवाइड करना है, वही डिवाइड करने से हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से डेल एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास ये फॉर्म रहेगी, डेल एक्स खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है हमने लिमिट लेनी है डेल एक्स पर, जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ आपने 0 पुट कर देना। पुट करने से हमारे पास बन गया ऊपर -2x, नीचे बच जाएगा x स्क्वायर यानी x टू रेज पावर 4, ऊपर 1 पावर है नीचे 4 पावर थी, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे पावर 3 रह जाएगी, -2x टू रेज पावर 3 आ जाएगा, या x क्यूब बन जाएगा। अब हमने एट पॉइंट -1 निकालना है, यानी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था एट पॉइंट x इज इक्वल टू -1। तो जहाँ x था वहाँ -1 पुट कर दिया, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइड बाई -1 टू 1 क्यूब आ जाएगा। -1 का क्यूब लेंगे तो -1 मल्टीप्लाई होगा तो +1, फिर दोबारा से एक बार -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, और +2 दोनों से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, और आपके पास आंसर जो है +2 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ dy at x इज इक्वल टू -1 इज रिटन एज dy by dx at x इज इक्वल टू -1। यानी किसी पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो उसको लिखने का ये भी तरीका है कि हम dy by dx या df by dx या d प्राइम ऑफ f प्राइम ऑफ x या f डेरिवेटिव ऑफ x लिख के हम इस तरह लाइन डाल के x इज इक्वल टू -1 जिस पॉइंट पर भी हमने फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू रेज पावर 2/3 एंड ऑल्सो कैलकुलेट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और उसकी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 8 फाइंड आउट करनी है। फंक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप में हम x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमने x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उसी x प्लस डेल एक्स में से माइनस एफ ऑफ एक्स करते हैं, तो वो हमने माइनस एफ ऑफ एक्स कर दिया, ये आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको थोड़ा ओपन करना है, हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, x प्लस डेल एक्स टू रेज पावर 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर 2/3। इसको कुछ प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि 1/3 है तो हम वो a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म वाला जो है वो वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब बनाने के लिए a स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको देखें ना क्यूब वाली फॉर्म में तो ये आप समझ लो ये आपके पास आ रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब में आपके पास क्या होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम वही फॉर्म कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम समझ लें हमारे पास क्या है 2/3 ए है, और ये x प्लस डेल एक्स 2/3 ए है, और x 2/3 ये b है, तो ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4/3 आ जाएगा। यही क्योंकि हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही चीज़ हमें नीचे डिवाइड करनी पड़ेगी। हम क्यूब इसलिए ले रहे हैं ताकि वो क्यूब और ये जो 1/3 है कैंसिल आउट हो जाए आपस में। अभी आपके पास बन गया a क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये 3 और ये 1/3 जो था ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और ये भी स्क्वायर आ जाएगा, जिससे आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। इससे क्या होगा, ऊपर हमारे पास डेल एक्स कॉमन निकल सकता है वो, ताकि हमारे पास डिवीजन में वो हमारे पास अनडिफाइंड ना हो जाए, इसलिए हमने ऊपर से डेल एक्स को पहले 1/3 से बाहर निकाला, फिर स्क्वायर से बाहर निकाल के कॉमन लेके, ताकि जब हम थर्ड स्टेप में डेल एक्स डिवाइड करें तो वो कैंसिल आउट हो जाए। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक आपके पास बन जाएगी 2ab से 2x डेल एक्स, और एक बन जाएगा डेल एक्स का स्क्वायर, जैसे हमने पहले स्क्वायर रूट एक्स वाली एग्जाम्पल पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर वाली एग्जाम्पल, सॉरी स्क्वायर रूट एक्स वाली नहीं, एक्स स्क्वायर वाली एग्जाम्पल में हमने किया था। डेल एक्स इस तरह आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम डेल एक्स डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो नीचे जो डिवीजन वाला डेल एक्स है और ये ऊपर जो कॉमन वाला है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास ये फॉर्म रह जाएगी। अब आपने लिमिट लेनी है डेल एक्स अप्रोचेस 0। जब हम लिमिट लेंगे तो जितने भी डेल एक्स हैं उसको 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ x 4/3 आ जाएगा, ये x 2/3, ये भी आपके पास बन जाएगा 4/9, सॉरी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बेस नेम में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये 2/3 और 2/3 ये भी 4/3 बन जाएगा, ये भी आपके पास 4/3 बन जाएगा। 3 टाइम्स 4/3 आ जाएगा, ऊपर 2x
ये 2/3 आ जाएगा, 4/3, और ये x की पावर 1 है वो नीचे जाके -1 होगा, 4/3 -1 आपके पास 1/3 आ जाएगा। अब इसी डेरिवेटिव की वैल्यू हमने एट एक्स 8 पर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 8 पुट कर देंगे, 2 3 तो 8 1/3 आ जाएगा। 8 को हम 2 का 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो वो क्यूब और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 बच जाएगा। यहाँ पे ऊपर जो न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और टोटल आंसर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x³ + 2x + 3। ये y दिया हुआ है, पहले y + del y फाइंड आउट करेंगे। y + del y में जहाँ राइट हैंड साइड पे x + del x रिप्लेस हो जाएगा, और तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ x है वहाँ x + del x आ जाएगा। x + del x³, यहाँ 2x + del x + 3 आ जाएगा del y। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, y ये f(x) माइनस कर देता है, तो उसका मतलब y माइनस करेंगे। y माइनस करेंगे तो ये प्लस y माइनस खत्म हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे भी -y होगा, तो -y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्यूब वाली टर्म्स को क्यूब वाली टर्म्स के साथ, जहाँ 2 है वहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद कंबाइन कर लिया, जहाँ 3 है +3 और ये -3 है 0 हो गया, यानी x + del x³ - x³ क्यूब वाली टर्म्स कंबाइन कर ली। 2 वाली टर्म्स ही ये वाली थी, 2 कॉमन निकाल के इनको कंबाइन कर लिया और 3 वाली को कंबाइन कर लिया, 0 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ये x और ये x भी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको ये आपके पास क्या बचेगा, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 del x। इसको हमने ओपन कर लेना है, a³ - b³। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था a - b × a² + ab + b², उसको हमने क्लोज करके a³ - b³ लिखा था। अब यहाँ a³ - b³ वाली फॉर्म है, तो a - b × a² + ab + b² वाली फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ से x और del x यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपके पास क्या बच x और -x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी del x बचेगा। तो इस वाली टर्म में भी आपके पास del x है, और ये आपके पास del x और ये वाला सारा साथ आ जाएगा। इस एक प्लस ये टर्म है और एक ये वाली टर्म है, दोनों में del x है तो कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकालने के बाद आपने कैंसिल आउट कर देना है। ये del x यहाँ से निकल आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा और यहाँ पे ये वाली टर्म रह जाएगी। ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला del x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास ये फॉर्म बच जाएगी, x + del x होल स्क्वायर + x + del x × x + x² + 2। अब आपने क्या करनी है, लिमिट ले लेनी है। लिमिट लेने के बाद लिमिट लेने से आपके पास जहाँ जहाँ del x है वहाँ = 0 पुट करना है। यहाँ 0 पुट हो जाएगा, यहाँ 0 पुट हो जाएगा, बाकी आपके पास यहाँ से रह जाएगा x²। यहाँ से x और x, ये भी x² बन जाएगा, यहाँ पे भी x² है, तो 3 टाइम x² टोटल बन जाएगा 3x², और ये आपके पास 2 रह जाएगा 3x² + 2, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन था, जो फंक्शन हमारे पास था x³ + 2x + 3 विच इज़ इक्वल टू 3x² + 2। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ x⁴n। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लिखेंगे, जहाँ पे हमारे पास पावर वाली फॉर्म है उसकी हमने डेरिवेशन फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।